नमस्कार। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, एक हमारी संस्था है, स्वयं सेवी संस्था एसआर फाउंडेशन मुहिम पानी बचाओ अभियान। यह संस्था जो है आपके सुल्तानपुर जिले उत्तर प्रदेश में लगभग 15 वर्षों से 2010 से जो है हम लोग एक छोटी टीम के द्वारा जो है आप सभी बच्चों को जागरूक करना चाहते हैं कि हम आने वाली जो जल संकट की त्रासदी है उसको कैसे रोकें। जल संकट का मतलब समझ रहे हैं कोई बच्चा? जल संकट मतलब बेटा होता है जिससे हम लोगों को पानी पीने के मिल रहा है, यहाँ पे पानी पीने के लिए मिल रहा है ना, स्नान करने के लिए भी मिल रहा है पानी। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा भी है जहां पानी है ही नहीं है, वहां लोग टैंकर के पानी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत मुश्किल भरी जिंदगी जी रहे हैं। उनको शुद्ध पीने का पानी मुहैया नहीं है, स्नान तो बहुत दूर की बात है, पीने का पानी शुद्ध नहीं मिलता है। ऐसे तमाम हमारे देश में काफी राज्यों में ऐसी गंभीर समस्याएं हैं। देख लीजिए आप, कहे होगा। तो उन्हीं दृश्यों को मैंने देख के यह मुहिम चलाई है कि हम अपने क्षेत्र उत्तर प्रदेश को जल संकट से मुक्त करेंगे। प्यारे बच्चों, अभी लगभग 2010 में एक टूर पे मेरा जाना हुआ। वह टूर जो है चेन्नई का था। अगर कोई बच्चा जानता हो तो एक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है, वहां मैंने एक टूर पे जाने का सुअवसर मिला। वहां कुछ ऐसी विषम परिस्थितियों से मेरा सामना हुआ कि मुझे मजबूरन उन दृश्यों को देख के अपने उत्तर प्रदेश को जल संकट मुक्त करने के लिए एक महाअभियान चलाना पड़ा, पानी बचाओ अभियान। वहां कुछ दृश्य ऐसे थे जो जान लीजिए कि मेरे पास तो फोटो है उसका, लेकिन चूंकि यहां तो कोई प्रोजेक्टर है नहीं दिखाते आपको। कम से कम 20-25 औरतें जो है 5-6 खाली पीपा होता है ना, प्लास्टिक का डब्बा, पहले लोग मटकी में पानी भरने जाते थे, आप लोग देखते होंगे, फिल्म देखे होंगे या किसी सीरियल में देखे होंगे। लेकिन वहां मैंने जो दृश्य देखा था बेटा, वो प्लास्टिक का पीपा, एक औरत 5-5 4-4 पीपा लेके, एक लकड़ी का ठेलिया होता था, उस पे एक जगह सप्लाई पानी जो है बहुत धीमी मात्रा में आ रहा था। वहीं पे एकत्रित होके वह पानी को अपने पीपे में भर रही थी क्रम वाइज। चूंकि उनको पता था कि पानी की यहाँ त्रासदी कितनी समस्या है, इसलिए बहुत इत्मीनान से सब लोग भर रहे थे। और उन्हीं दौरान जो पानी गिर रहा था, उस पानी जो पानी नीचे गिर रहा था मिट्टी में, उस मिट्टी वाले पानी को भी एक प्लास्टिक मग्गे से उसको भी आप कलेक्ट कर, मतलब उसको भी भर रहे थे। अब सोचिए वहां की क्या समस्या, कितनी बड़ी गंभीर समस्या रही होगी जल संकट की, कि गंदा पानी भी वो बटोरने को मजबूर है। उन्हीं दृश्यों को मैंने देखा था तो मेरे जेहन में आया कि मुझे अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने जिले के लिए, अपने लम्हुआ तहसील के लिए कुछ करना है, ताकि वह समस्या जो वह दृश्य जो था जल संकट का हमारे क्षेत्र में ना आना पड़े और उसके बाद हमारे प्यारे बच्चे जल संकट का सामना ना करने पाए। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग सुबह उठे होंगे, स्नान करके बढ़िया से आए होंगे फ्रेश होके। क्यों? कितने बच्चे स्नान किए हैं आज? 100%। कोई बच्चा अगर स्नान नहीं भी किया होगा तो भी हाथ उठा देकर कहीं नहीं, बड़ी बेइज्जती होगी मेरी, है कि नहीं? कोई बात नहीं बेटा, स्नान करना ही चाहिए। और स्नान करने से क्या है ना, सारी जो क्या कहते हैं उसको, जो नींद है गायब हो जाता है, तो पढ़ाई में मन लगता है। मैं 2-4 चीजों के बारे में आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं। बड़े बच्चों को समझाने में और आपके सर को समझाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप छोटे बच्चे हैं, आप जो चीज यहां बताया जा रहा है उसको आप अपने दैनिक जीवन में अगर आप उतारते हैं तो आप भारत देश के एक समृद्ध राष्ट्र के एक सच्चे नागरिक होंगे। अभी आप देखते होंगे कि आपके घर में समरसेबल लगा होगा। समरसेबल किन बच्चों के यहां लगा है? जरा हाथ उठाइए तो। संख्या बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि यह अच्छा विद्यालय है, डीपीएस पब्लिक स्कूल लम्हुआ का माना जाना विद्यालय है, तो जाहिर सी बात बच्चे भी अच्छे होंगे और अच्छे घरों से होंगे। अच्छे घरों में समरसेबल लगना अनिवार्य ही है। क्यों बेटा?
तो समरसेबल लगा है बेटा, तो उसमें होता क्या है कि आपके यहाँ के ऊपर छत पे टंकी भी लगी होगी, लगी है? तो सभी के यहाँ लगी है, जिनके यहाँ टंकी लगी ऊपर हाथ उठाइए बेटा, तो संख्या काफी है। चलिए ठीक, बड़ी अच्छी बात है। जिन बच्चों के यहाँ टंकी नहीं लगी है और समरसेबल लगा है, उनके यहाँ पानी बर्बादी का बहुत बड़ा चांस होता है, बहुत ज्यादा पानी बर्बाद होता है। क्योंकि एक गिलास, एक लोटा, एक बाल्टी पानी भरने के लिए उनकी मम्मी जो है ना, जब स्विच ऑन करती हैं, कहती है कौन उसको बंद करने जाए, चलिए गिरने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा कोशिश करना है कि अपने घर वालों को आपको समझाना है कि सबसे पहले टंकी का अनिवार्य होना जरूरी है। क्योंकि टंकी रहेगा तो पानी हम सीमित मात्रा में इस्तेमाल करेंगे और नहीं तो असीमित करेंगे। ठीक, तो कोशिश करना टंकी तो है, जबरदस्ती नहीं करना है, प्यार से कहना है कि मम्मी पापा हमारे सर आए थे, वो बता रहे थे कि अगर समरसेबल लगाए हैं तो आप टंकी जरूर लगवा दीजिए। ठीक, अभी समरसेबल को लेकर 3 घटनाएं मेरे सामने घटी हैं मेरे आसपास। एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या थी कि एक परिवार मेरे बगल में ही था, बगल मतलब थोड़ा दूर पे था, तो उनका कहीं टूर पे जाना हुआ, उनके घर समरसेबल लगा था। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ। तो हुआ क्या बेटा, तो कोई वहां स्विच ऑन कर दिया, घर का कोई सदस्य था, स्विच ऑन कर दिया। ये हुआ कि चलो भाई पानी टंकी भर जात रहे हैं, लेकिन थोड़ा पानी भरा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। उसी दौरान लाइट चली जाती है, और उनका होता है ना, ध्यान हट गया, उस जगह से ध्यान हट गया। और संजोग देखिए उनका ट्रेन है, तो जल्दी होता है भाई, पहले टिकट बचाओ, टिकट नहीं रहेगा कैसे यात्रा होगी। उन्हीं दौरान वो भूल गए, स्विच ऑफ करना भूल गए। हुआ क्या, अब लाइट आई, पानी बहने लगा। अब चूंकि यह प्रक्रिया जो है लगभग 2-4-10 घंटे 20 घंटे चला होगा, तो आसपास पड़ोस के लोग जो है, जो जिम्मेदार नागरिक हैं, वो नोटिस किए कि आखिर पानी बह रहा है, इतनी घर कोई है नहीं। तो कोई सज्जन थे, मेरे पास फोन किए कि संदीप जी ऐसी ऐसी समस्या है, इनके घर से पानी बहुत बह रहा है और घर में ताला लगा है, लोग बाहर गए हैं, क्या किया जाए। तो मैंने सोल्यूशन निकाला, भैया इनका केबलिया जो है कटवा देते हैं। तो मैंने एक लाइनमैन को बुलाया और कटवा दिया कनेक्शन। फिर भी जब कम से कम मान लीजिए लाखों लीटर पानी जो है बर्बाद हो गया। किस लिए? एक समस्या के लिए। दूसरी बात, मेरे बगल में एक लिंटर लग रहा था, पता नहीं क्यों किया, नहीं पता था, लाइट शायद चली जाती है। उसके बाद जब दूसरे दिन लोग आते हैं तो देखते हैं कि जो ठड़िया उड़िया लगी रहती है, जो बांस उस लगा रहता है लिंटर उंटर वाला, वो सब नीचे हो चुका है। मतलब इतना पानी वहां पे भर गया था कि सारा सब कुछ जो व्यवस्था थी वो सब खत्म हो गई थी। ठीक, अब तीसरी घटना मेरे दुकान के बगल की है, कुछ बच्चे मुझे पहचानते होंगे, यश कुमार रेडीमेड, ये बिटिया पहचान, देखिए खूब मुस्कुरा रही है। तीसरी घटना मेरे दुकान के बगल के मेरे मकान मालिक का घर बन रहा था, मेरे मकान मालिक के घर पर बन रहा था, उनकी गलती नहीं है। तो हुआ क्या, कोई मजदूर, वहां भी ऐसी गलती हुई, कोई मजदूर या कोई घर का ही सदस्य रहा होगा, समरसेबल ऑन करता है और किसी कारणवश भूलवश चला जाता है, पूरी रात समरसेबल चलता है, बेसमेंट पानी से भर जाता है, पूरा बेसमेंट पानी से भर जाता है। सुबह पता चलता है, बगल वाले पड़ोसी या कहते हैं भैया रात को आप चला दिए थे, पानी भर गया, मेरे घर का सीलन, मेरे घर का नुकसान, मेरे घर का नुकसान। चारों तरफ जो जिनका आवाज था वो जाके शिकायत वहां किए। तो सोचिए लाखों लीटर पानी बर्बाद उनके यहाँ भी हुआ। यह 3 घटनाएं मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर पेश कर रहा हूं। हमारा उत्तर प्रदेश 30-35 करोड़ की आबादी है, जहां करोड़ों समरसेबल उपभोक्ता इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां कितनी विकट समस्या होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है, एक बहुत छोटा उपकरण आता है, ऑटोमेटिक चेंज ओवर। मेरे घर पे लगा है क्योंकि मैं जागरूक हूं, लेकिन मैं ही जागरूक हूं ऐसा नहीं है, कुछ हमारे आसपास समाज में भी जागरूक है, लेकिन यह जागरूकता जो है बहुत नगण्य है, मतलब बहुत छोटा है। इसको हमको बहुत विस्तार देना है और ज्यादा करना है, इसलिए कि पानी बर्बाद ना होने पाए। ऑटोमेटिक चेंज ओवर जो बता रहे हैं बेटा, प्रदेश सरकार से मेरी मांग भी है, हमारे परम आदरणीय प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से मैं चाहूंगा भी कि अगर जल संकट को रोकना है तो इन चीजों को बहुत गौर भी करना है, इन चीजों को लागू भी करना है कि प्रत्येक समरसेबल उपभोक्ता के यहां एक ऑटोमेटिक चेंज ओवर लगना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी मम्मी जाके उसको स्विच ऑन किए हैं,
बर्तन धो रही हैं, सीरियल देख रही हैं, मोबाइल देख रही हैं, या किसी अन्य जरूरी काम में व्यस्त हैं। हम लोग मोबाइल देख रहे हैं, कहीं हम भी व्यस्त हैं, घर के सभी सदस्य व्यस्त हैं। अब ऊपर टंकी ऐसे हो गया, लाइट चली जाती है, फिर लाइट आती है, फिर सबमर्सिबल ऑन हो जाता है। लेकिन ऑटोमेटिक चेंज ओवर लगाने से जब लाइट दोबारा आएगी तो अपने आप वह बंद हो जाएगा। तो बंद हो जाएगा तो पानी बर्बादी रुक जाएगी। तो हम लोग बेटा कोशिश करेंगे, अगर सबमर्सिबल होता है तो ऑटोमेटिक चेंज ओवर लगवाना बहुत अनिवार्य है। दूसरी बात, होता क्या है कि टंकी पे पानी जैसे सबमर्सिबल ऑन है और टंकी से आपके यहाँ, अब मैं थोड़ा भाई बुराई कर रहा हूँ आपके विद्यालय का, तो होता क्या है जैसे आपके यहाँ टंकी लगी है, ऊपर पानी टंकी लगी है, तो मैं जब इस रास्ते से जाता हूँ, गुजरता हूँ सुबह सुबह, तो मेरा ध्यान जो है आपके विद्यालय के ऊपर आता है। कभी कभी आता क्यों है, एक निगाह, एक क्षणिक, मतलब कुछ सेकंडों के लिए मेरा निगाह जो है इस पे पड़ता है और ये आपका टंकी से पानी जो है ओवरफ्लो होता रहता है। तो हम सामने रुक के आपके ड्राइवर ओवर जो है भैया, उनको कहते हैं अरे भैया जाइए आप उसको बंद करा दीजिए। तो यह घटनाएं मतलब चंद कभी कभी घटती हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग जिम्मेदार हैं, समझदार हैं, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो हम जाके ड्राइवर साहब कहते हैं भैया जाइए पीछे टंकी बंद कराइए, तो जाके बेचारे आके तुरंत बंद करते हैं। एमपी सर आपके आ गए, वो काफी जागरूक हैं, तो मुझे विश्वास है काफी दिन से समस्या मुझे दिखाई नहीं दी। इसका मतलब आप सजग हो गए, बड़ी अच्छी बात है। तो होता क्या है बेटा कि मान लीजिए तो डीपीएस विद्यालय है, अन्य कहीं घर पे आपके सबमर्सिबल से पानी गिर रहा है, टंकी फुल हो गई है, ध्यान नहीं है। तो एक उपकरण होता है बेटा, इसको बोलते हैं टैंक वाटर ओवरफ्लो अलार्म। हमारे घर पर लगा है, कई सालों से लगा है। इतना सस्ता उपकरण है, इतना आसान प्रक्रिया है कि लगाने में बड़ा मजा आता है। लगा दीजिए, जीवन भर जो मतलब जान लीजिए 2-4 साल 5 साल जब तक इसकी मतलब खराब ना हो जाए किसी कारण बस, अब एक बूंद पानी आपके यहाँ बर्बाद नहीं होगा। इसका विस्तार से बताएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। ये उपकरण है, इसको आप जो जहां स्विच लगा होता है बेटा ना, वहां इसको लगाना है आपको। किसी बोर्ड में ऐसे लगा दीजिए, ठीक ऐसे लगा दीजिए। एक तार देख रहे हैं, ये तार जो है, ये तार भी है, यहाँ तार ज्वाइंट करना है। इस प्लग को ले जाके आराम से धीरे धीरे जो है 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला मंजिला जो भी जैसे हो आपके यहाँ, उसके बाद ले जाके बेटा इसी को इस टंकिया में इतना लगभग नीचे कर देना है, इतना नीचे आप डाल दीजिए। जब आप सबमर्सिबल ऑन करेंगे, पानी का लेवल जो है जब टंकी इसे भरेगी ना, तो जैसे टच करेगा पानी इसमें जैसे टच करेगा तो यह बोलता क्या है, कोई है स्विच बोर्ड यहाँ पे नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं। ये बोलता है सावधान, आपकी पानी की टंकी भर गई है, आप कृपया बंद करिए। किसी बच्चे के यहाँ लगा है? वाह भाई क्या बात है, मतलब बिना कहे हाथ उठा दिए। खड़े हो जाओ बेटा, जिनके यहाँ लगा है खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। 1 2, और कोई बच्चा लगा है? 3 4, बड़ी संख्या है भाई। आपके यहाँ लगा है बेटा? क्या बोलता है बताओ बेटा, आप बताओ बेटा, क्या बोलता है? अरे कुछ सूचना देता है कि घर पे कोई आ गया है कि टंकी भर गई है? लगा है? चलो बहुत अच्छी बेटा बात है, चलो बैठ जाओ बेटा, बहुत बढ़िया। जिनके यहाँ टैंक वाटर ओवरफ्लो लगा है उनके लिए एक बार तालियां हो जाए जोरदार। तालियां इसलिए हुई हैं कि इनके घर के जो अभिभावक हैं, चाहे इनके मम्मी चाहे इनके पापा चाहे जो भी हो घर के, वो समझदार हैं, जिम्मेदार हैं, और पर्यावरण के प्रति जो है उनका झुकाव है कि पानी बर्बाद ना होने पाए तभी लगवाए हैं, ठीक। वह जिम्मेदार हैं, अच्छे हैं, मैं उनको यहाँ से जो है सैल्यूट करता हूँ भैया, बहुत अच्छी बात है। और आप सभी बच्चे जितने सबमर्सिबल होता है, यह टंकी बेटा टैंक वाटर ओवरफ्लो लगवा लीजिए, इससे एक बूंद पानी बर्बाद नहीं होता है, ठीक। उसके बाद जो है बेटा अब बच्चे वो हाथ उठाएंगे जिनके आसपास कुआं है। अरे बेटा बैठ जाओ तब हाथ उठाओ। चलिए ठीक, बड़ी अच्छी बात है। तो आपके आसपास कुआं है बेटा? चलिए बड़ी अच्छी बात है। अच्छा हाथ नीचे करिए बेटा। अब वो बच्चे हाथ उठाएंगे, नीचे कर लीजिए बेटा, नीचे कर लीजिए। अब वो बच्चे हाथ उठाएंगे जो कुएं का पानी अभी पी रहे हैं।
अभी जिनके यहाँ कुएं का पानी पिए जाता है, बच्चे हाथ उठाइए। है कोई बच्चा? नहीं। अब जरा सोचिए, कुआं अभी ज्यादातर बच्चों के आसपास है मैडम जी, लेकिन पीने वाला कोई नहीं वहां पे। क्यों? क्योंकि आप सबके यहाँ हैंडपंप लग गया है, समरसेबल। क्या जरूरत है कुएं पानी पीने के लिए ना? लेकिन आपको मैं बता दूं, जितने भी यहाँ हमारे एमपी सर बैठे हैं, आप मैडम जी हैं, ये सब शायद हो सकता है कुएं का पानी पिए हों। कुएं का पानी बेटा पहले एक स्रोत होता था, और उसके बाद हैंडपंप बहुत कहीं कहीं मिलता था। तो हमारी निर्भरता जो थी वो कुएं पे। और हमारे जो पूर्वज थे बहुत समझदार थे, वो जो है हम कुएं की उपयोगिता को भुला न दें, इसलिए हमारा जो शादी ब्याह होता है ना, उसमें कुआं का पूजन भी किया जाता है बेटा। क्यों किया जाता है? कि हमारे पूर्वज जानते थे कि हम लोग जल्दी जल्दी सब बदल देते हैं, कुआं हटा चलो हैंडपंप पे आए, हैंडपंप हटा चलो इस पे आए हैं। लेकिन वो जानते थे, इसलिए हम लोग को जागरूक करने के लिए जो है वो कुएं का पूजन, शादी ब्याह में कुएं का पूजन भी होता था। क्यों होता था? ताकि हमारी जिम्मेदारी उसके प्रति रहे, हम उसको इग्नोर ना करें, नजरअंदाज उसकी उपयोगिता को ना करें। तो बेटा जिनके यहाँ कुआं है, अभी भी आप अपने माता पिता जो भी आसपास हों जिम्मेदार, उनको ये कहिए बेटा पाटना नहीं, इसको पाटना नहीं है, क्योंकि ये जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ठीक, तो उसको पाटना नहीं है, कोशिश करना है। कई कुओं को मैंने जो है उस पर एक लोहे का जाला लगवा के उसको संरक्षित कराया है। ठीक, ताकि कोई गिरे भी ना भाई उसमें। ठीक, तो संरक्षित रहेगा तो जल संरक्षण भी होगा। अब वो बच्चे हाथ उठाएंगे जिनके घर के आसपास तालाब है बेटा। अच्छा, चलिए बड़ी अच्छी बात है। अब हाथ नीचे करिए बेटा। विशालकाय तालाब है? ये पहले से था बेटा? बस हाथ नीचे के लिए बेटा। ये पहले से तालाब था आपके यहाँ की अभी जल्दी में नया खुदा है? जिनके यहाँ नया खुदा है जला हाथ उठाइए बेटा। तो नया तालाब जिनके यहाँ बना है, चलिए ठीक, नीचे हाथ करिए। अभी हमारे देश के परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की थी। किया क्या था कि प्रत्येक जिले, हमारे देश में जितने जिले हैं सभी जिलों में 75 अमृत सरोवर बनाने का एक पहल शुरुआत की थी। तो मैं देख रहा हूं कि हमारे सुल्तानपुर जिले में लम्बुआ ब्लॉक कोई भी ऐसा गांव नहीं है शायद जहां 1, 2, 3 बड़े बड़े विशालकाय अमृत सरोवर ना बने हों। यह प्रधानमंत्री जी की बड़ी सराहनीय पहल थी, क्योंकि हम लोग काफ़ी जल संकट का सामना भी कर रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छी पहल की कि अमृत सरोवर का निर्माण कराया। मैं देख रहा हूं मेरे कामतागंज बाजार के बगल में एक अभिनव विद्यालय है, उसके बगल 3, 4 जो है बड़े विशालकाय जो है अमृत सरोवर तालाब बने हुए हैं एमपी सर। अब उन तालाबों पे मेरी प्राथमिकता क्या है, अब आपकी जिम्मेदारी क्या है, जरा सोचिए। तो होता क्या है बेटा कुछ दिक्कत है? चलिए सुनिए। तो होता क्या है बेटा कि हम लोगों की जिम्मेदारी क्या है कि किसी भैया का अगर होता है ना बर्थडे होता है, बर्थडे मतलब जन्मदिन, ठीक, तो होता है बेटा, तो सभी लोग सोचते हैं चलो केक को काट देते हैं, किसी होटल में जाकर बढ़िया पार्टी कर देते हैं, घर में कोई बढ़िया फंक्शन कर देंगे, मम्मी ये बनाएंगे, मम्मी वो बनाएंगे, चल के वहाँ ऐसे कर दें। तमाम लोग ऐसा करते हैं ना। लेकिन बेटा अब एक नई चीज आपको करनी है। क्या करना है? आप अपने जन्मदिन पे सबसे महत्वपूर्ण बेटा करना है आपको, एक कोई पौधा लेना। कहां से पौधा? अपने आसपास आप पीपल, बरगद, आम, जो भी निष्प्रयोज जगह पे। ऐसा नहीं कि मम्मी आपकी उसमें अरे लगाई हैं गमले में और उसको निकाल के ले जाओ, ऐसा नहीं फिर मार भी खाओ बेटा, ऐसा नहीं करना है। आसपास निष्प्रयोज जगह पे आप देखते होंगे बरगद, पीपल, काफी ऐसे पौधे जो है उगे रहते हैं। ठीक, तो बेटा हमको करना क्या है, या कहीं से प्रोवाइड भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि वही करना है। एक पौधा कोई बढ़िया आम, नीम, सीसल, बरगद, पीपल, जो भी छायादार वृक्ष है बेटा, उसको आप ले जाके किसी भी तालाब के किनारे अपने बर्थडे पे, अपने जन्मदिन पे एक पौधा रोपित कर दो। ठीक, एक पौधा जरूर रोपित करिए। वही पौधा आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपका जन्मदिन था, आपने बहुत सराहनीय कार्य किया था। वह पौधा आज जो है वृक्ष बन गया है। जब आप मेरी उम्र के होंगे, आपके 2-1 बच्चे हो जाएंगे, तो हाथ पकड़ के बेटा ले जाएंगे, कहेंगे हम सर बेटा हम यहाँ जो है इस तालाब के किनारे पौधा रोपित किए थे, आज देखो कितना बड़ा हो गया, छाया दे रहा है, हो सकता है फल भी दे, कोई अगर फलदार वृक्ष हो तो क्या खुशी मिलेगी जानते हो उसको बेटा?
आप एकदम गदगद हो जाएंगे, बच्चा भी प्रेरित होगा कि हाँ मेरे पापा ने लगाया था। हाँ, तो अच्छी बात होगी कि नहीं होगी, सराहनीय पहल होगी। तो बेटा हम लोग करना है कि कहीं भी आप एक पौधा अपने जन्मदिन पे रोपित जरूर करिएगा, ठीक। उससे जो है पर्यावरण संरक्षण, शुद्ध हवा, अब काफी कुछ सहूलियतें मिल जाएंगी। एक है क्यों, क्योंकि हमारी जो है जागरूकता उसके प्रति बनी रहे, ठीक। अब तो शादी ब्याह में मैडम जी हम देखते हैं शहर वहर में कुआं पूजन होता ही नहीं होगा, क्योंकि कुआं शहर में खत्म हो गया है एकदम। तो पता नहीं कैसे शादी ब्याह करते होंगे सर। अब तो हैंडपंप का पूजन करना पड़ेगा, क्यों भैया, उसके बगल। लेकिन नहीं बेटा, जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं उनका हर चीज का बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, इसलिए हम उनके प्रति जो है जागरूक रहे, सजग रहे, जिम्मेदार रहे। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा परम नैतिक कर्तव्य क्या है, पर्यावरण की सुरक्षा करना, परम नैतिक कर्तव्य। आप खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, लेकिन पर्यावरण को कभी आप भुलाइए मत। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उसको हमको निर्वाह करना ही है, ठीक। अभी आपको मैं बता दूं कि मेरे इन्हीं कार्यों को देख के जो है अभी हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में एक जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया था। यह मंत्रालय जो है पहली बार जो है 2019 में गठन नया हुआ। इसमें हुआ क्या बेटा कि अब जो है जो तमाम चीजें जल संरक्षण से लेकर पर्यावरण की जो भी चीजें हो रही हैं पूरे देश में, उसको सरकार नोटिस करती है उसको, कि कोई बच्चा अगर पौधा लगाया है उसका फोटो खींच के आप एक माई गॉव ऐप है, तो उस पर अगर आप तमाम प्रतियोगिताएं हैं पर्यावरण के संदर्भ में और भी तमाम ऐसे हैं, अगर आप कहीं आप सोशल मीडिया पे जाके बेटा उसको अपलोड करते हो, आपको सरकार अगर देखती है, नोटिस करती है आपके अच्छे कार्यों को, तो आपको बुला के या आपके घर पे एक बहुत बड़ा मैसेज आ जाएगा, भैया आपने यह अवार्ड जीत लिया है, आपको यह नगद धनराशि मिलेगी, उसके बाद एक प्रशस्ति पत्र भी मिल जाएगा। तो 2019-2020 में जो है बेटा मुझे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से जल नायक अवार्ड मिला। और जल नायक अवार्ड मिला बेटा, उसके एक बढ़िया वो मिला हमको सर्टिफिकेट कि आप बहुत अच्छा कार्य किए समाज में, आपको दिया जा रहा है। और 10,000 रुपया भी मुझे मिला था, 10,000 रुपया मुझे मिला था। क्योंकि मेरे पास 10,000 की मतलब ठीक है, रुपया तो भाई रुपया होता, चाहे कुछ चाहे 10,000 हो, लेकिन मुझे 10,000 की खुशी नहीं थी। सबसे बड़ी खुशी क्या थी, एक लम्हुआ जैसे छोटे तहसील में पूरे देश से अगर कोई बच्चा चुना जाता है किसी कार्य के लिए, तो जो वह खुशी मिलती है वो 10,000 कोई मायने, लेकिन सबसे बड़ी खुशी मिली थी कि मुझे चुना गया था, ठीक। तो जो 10,000 रुपये की धनराशि मुझे मिली थी बेटा, तो मैंने सोचा 10,000 में क्या करूं, किसी होटल में जाकर बढ़िया पार्टी उटी करूं, नहीं। मैंने सोचा कि 10,000 रुपये मुझे बेटा करना क्या है, या टैंक वाटर ओवरफ्लो अलार्म जो है यह बेटा सभी विद्यालयों में जाके मुझे फ्री देना है। तो आपके विद्यालय को भी मैं दूंगा, यहाँ कोई जिम्मेदार अध्यापक हो तो आ जाइए भैया, कोई भी आ जाइए, एमपी सर आप ही आ जाइए, अच्छा आज ये दोनों आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा तो मुझे 10,000 रुपये धनराशि मिली थी, तो मैंने सोचा उसका सदुपयोग किया जाए ना। मिला किसमें था, जल संरक्षण पानी बचाओ अभियान के लिए, तो उसको पानी बचाओ अभियान में लगा दें, क्यों बेटा। तो मैं जो है प्रत्येक विद्यालय में जाता हूं तो यह टैंक वाटर ओवरफ्लो अलार्म इसलिए देता हूं ताकि आपके यहाँ भी जो है कभी कभी जो जल दोहन होता है भूलवश, तो वह कोशिश हो कि ना हो। इसको सर आप लगवाइए, कोई बात नहीं सर, आप दोनों आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई इसके लिए। तो 10,000 रुपए जो है मैंने सदुपयोग किया, और सभी विद्यालयों में जाके, तमाम विद्यालयों में जाता हूं तो सभी को एक टैंक वाटर ओवरफ्लो अलार्म देता हूं ताकि जल दोहन ना हो, जल संकट का कोई दूर दूर तक वास्ता इस विद्यालय से ना रहे, ठीक है। इन्हीं दौरान बेटा अब ये कार्य को देखते हुए मेरे, क्योंकि मैं इसी तरह काफी विद्यालयों में जाता हूं,
अब काफी कुछ करता हूं, यहां तक कि मेरे दुकान से मैं अभी तक 2010 से फ्री टोटी वितरण, मतलब मेरे यहाँ टोटियां जो हैं हमेशा रखी रहती हैं दुकान पे। यहाँ तक कि मेरे बैग देख रहे हैं मेरा बेटा, तो इसमें जो भी है टोटी इसमें भरी रहती है। तो मैं कहीं भी आता जाता हूँ, ठीक, कहीं भी आता जाता हूँ, चाहे चरपहिया, चाहे दोपहिया, चाहे पैदल, तो मैं जाके वहां अगर टोटी नहीं है, किसी सप्लाई उप्लाई जो तो होता है ना, सार्वजनिक स्थानों टोटियां लगी रहती है ना, तो वहां क्या होता है, कोई बच्चा जाके मजाक में तोड़ दिया या कहीं कोई कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, टोटी टूट जाती है, पानी बहता रहता है, तो मैं जाके बेटा इस टोटी को लगाता हूँ। अब मेरे दुकान से फ्री टोटी वितरण इसलिए किया जाता है कि लोग लगवा लेते हैं व्यवस्था, उसका सदुपयोग भी कर लेते हैं, लेकिन जब टोटियां टूट जाती हैं तो उसको टोटी बदलते नहीं। कोई लकड़ी ठूस देते हैं, कोई उसमें कपड़ा ठूस देते हैं, लेकिन एक टोटी कोई लगा नहीं पाता जल्दी। तो मेरे यहाँ मैं इसलिए निःशुल्क देता हूं इसको कि भैया ले जाइए मुझसे, लगवाइए और जल दोहन को रोकिए, ठीक। तो मेरे दुकान से अभी तक लगभग 15 वर्षों में हजारों टोटियां, अब आप जैसे छोटे बच्चे ले जाते हैं फ्री में, जागरूक बच्चे मेरे आसपास के, वो ले जाते हैं, लगा देते हैं, इतनी खुशी मुझे मिलती है। बेशक पैसा मेरा इन्वेस्ट होता है इसमें, मुझे सरकार से या संस्था किसी कहीं से पैसा वैसा नहीं मिलता है, मैं खुद वहन करता हूं इन चीजों को, जो भी जैसे समस्या है मैं सारा खर्च जो है स्वयं उठाता हूं। मेरे सहयोगी शोभित जायसवाल जी हैं, प्रिंस जायसवाल जी हैं, अमर माली जी हैं, ये लोग मेरे सहायक रूप में हैं, ये भी बेचारे खर्चा करते हैं, लेकिन हम लोग कभी किसी से 150 रुपया, 1000, 2000, 1,50,000 चंदा उंदा नहीं मांगते हैं, स्वयं से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे मन में है कि मुझे जल दोहन रोकना ही है। वह कैसे रोकना है, मुझे जो भी समझ में आता है मैं करता हूं। एक 2013 की बात है, हमारे महाराष्ट्र के एक कार्टूनिस्ट आबिद सुतली साहब थे। आबिद आपको बता दूं 2005 से 2025 अभी तक मैं सिर्फ एक बाल्टी पानी से स्नान करता हूं। एक बाल्टी मतलब ऐसा नहीं पुरानी बाल्टी मेरी है, एक बाल्टी मतलब 7-8 लीटर के मानक होता है बेटा, एक छोटी बाल्टी, उसी से मैं एक बाल्टी पानी से 20 वर्षों से स्नान कर रहा हूं। मुझे 4-5 बाल्टी पानी से स्नान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ बच्चे इसमें 4-5 बाल्टी पानी से स्नान करते होंगे, क्यों बेटा? कुछ बच्चे ऐसे भी समरसेबुल ऑन कर दिए, पाइप लगा के ऐसे स्नान करते होंगे। तो बेटा इन चीजों से हमें दूर रहना है, एक बाल्टी पानी से ही स्नान करना है, ओके? मतलब एक बाल्टी पानी में आप स्वच्छ हो जाएंगे आराम से, और उसमें पानी बच जाता है। मैं तो देखता हूँ, कभी नोटिस करता हूँ, उसमें 1 मग्गा पानी बच भी जाता है एक बाल्टी पानी स्नान करने। अब मैं शैम्पू भी करता हूँ, ऐसा नहीं है, शैम्पू भी करता हूँ, बढ़िया साबुन लगा भैया नहाता हूँ, ऐसा नहीं स्नान करता हूँ, ऐसा नहीं मैं जाके बस 2 लीटर ऐसे पानी डाल दिया उसको चल गया। सारी प्रक्रियाएं मैं करता हूँ, लेकिन एक बाल्टी पानी में इसको करना पड़ता है ना बेटा। जब आप अपने व्यवहारिक जीवन में जब इसको ऐसे करेंगे ना तो आदत पड़ जाएगी। हमारे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, नाम सुने होंगे सभी बच्चे, वो भी मुझसे पहले से एक बाल्टी पानी से स्नान करते हैं। इतने बड़े लोग हैं, इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन एक बाल्टी पानी से स्नान करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो किसी को प्रेरित कर सके, हमारे भारत के नागरिकों को प्रेरित कर सके कि एक बाल्टी पानी, वो इतने सेलिब्रिटी होके स्नान करते हैं, संजीव वगैरह क्या औकात है कि नहीं? तो आप कोशिश करिए बेटा, एक बाल्टी पानी से स्नान करिए, और जहां भी आप जाइए, अभी तो परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक हर घर को नल से जल योजना लाए हैं। हर घर को नल से जल, तो पूरे देश में चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे छोटा हो, कोई कैसे भी हो, अगर उसका घर है तो वहां जाके एक टोटी लगा देते हैं। एक सप्लाई पानी जो है बड़ी ओवरहेड टंकी से एक टोटी लगा देते हैं सभी के यहाँ। आपके यहाँ तो किन बच्चों के यहाँ लगाते हैं भैया? सप्लाई टोटी से पानी आता है बेटा आपके यहाँ? अच्छा, संख्या काफी कम है, कोई बात नहीं। आपके यहाँ मतलब लग गया होगा जरूर, क्यों बेटा? लगा है कहीं पाइप टोटी लगा है, तो हाथ क्यों नहीं उठाया भाई आपने? चलो कोई बात नहीं बेटा। तो होता क्या है कि उसमें मैं देख रहा हूं कि काफी जगहों पे जब कोई सुविधा संपन्नता होती है, सरकार कोई चीज प्रोवाइड करती है हम लोगों को, तो उसमें हम लोग गैर जागरूक हो जाते हैं। अब पानी बर्बाद होता रहता है, कहीं टूटियां हुए, तो उसमें हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी बच्चे जाके, अगर कोई ऐसी समस्या कहीं दिखाई देती है तो जाके टोटी लगा दें या किसी को सूचित कर दें कि यहाँ पानी बह रहा है, यहाँ आप इसका दुरुस्त कराइए।
तो हर घर को नल से जल की जो योजना है प्रधानमंत्री जी की, इसमें हम लोगों का सहयोग भी जरूरी है बेटा। ठीक, तो चलिए धन्यवाद। अच्छा, ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। भी भैया से कल बात हुई थी मेरी, तो इसी संबंध में, तो काफ़ी कई सालों का संबंध है भैया से, तो और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि तकरीबन 10-12 साल, हाँ 15 साल हो गए इस मुहिम को भैया लीड कर रहे हैं। और स्वेच्छा से, जैसा कि भैया ने आप लोगों को बताया कि न किसी प्रकार की कोई कहीं से सहयोग राशि प्रदान नहीं की जाती है, ये इनके हृदय की अंतरिम भावनाएं थी जो कार्यों के माध्यम से हमको आपको देखने को मिल रहा है। राइट, हम लोग बहुत लोगों को सुनते हैं, लेकिन होता अक्सर ये है कि बात कार्य तक पहुंचती ही नहीं है, मुंह से बात निकली और शब्दों तक वो सिमट कर रह जाती है। लेकिन आप जिस शख्स को अपने सामने खड़ा हुआ देख पा रहे हैं, इनका नाम आदरणीय श्री संदीप अग्राही जी है और जल प्रहरी के नाम से भैया जाने जाते हैं। इनके मुखार बिंदु से हमने आपने जो भी शब्द सुने, वो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि कार्य रूप में धरातल पर देखने को मिलता है। आज शायद ही ऐसा लम्हुआ ब्लॉक का कोई गांव होगा जहां पर आपकी ख्याति नहीं होगी और हर एक शख्स आपके इस कार्य को प्रशंसा करता है, आपके इस कार्य को। और निसंदेह आपके द्वारा जो भी बातें हम सभी को बताई गई, उसमें हम आगे इन सब चीज़ों को, अच्छा बच्चे भैया ना हर एक क्षेत्र में आप यकीन मानिए इतना क्रिएटिव चीज़ें लेकर आते हैं, तो कभी कभी तो हम लोग खुद शॉक्ड हो जाते हैं कि मतलब इतने अच्छे आइडियाज़ इनके दिमाग में कहाँ से रहे हैं। तो फिर पता चलता है कि कहीं ना कहीं इनका इन्वायरमेंट, इनकी फैमिली, तो ये सारी चीज़ें इनको सहयोग करती हैं ऐसा करने के लिए। तो निश्चित रूप से मुझे इतना भरोसा है कि जैसा आपने एक इंसिडेंट बताया कि मुझे भी वो चीज़ की कि मैं इस चीज़ को करूं, तो आपने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुमूल्य समय निकाला। और हम सभी के लिए एक बार भैया को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।